हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। मैं इस वाले वीडियो में आपको सारे फार्मा के जो है PYQ से मैंने निकाल कर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इन क्वेश्चंस की आने की 100% जो है उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि पिछले 6 साल में ये रिपीट हुए हैं, तो इस बार भी इनके होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारा जो सेक्शन होता है फार्मा, पैथो और जेनेटिक का, वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें फार्माकोलॉजी जो है 38 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम इसकी PYQ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है, सबसे पहले डिफाइन एंटीबायोटिक्स एंड एक्सप्लेन इट क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। सेकंड आ रहा है क्लासिफाई सल्फोनामाइड एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड आ रहा है क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड एक्सप्लेन यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। देन फोर्थ आ रहा है एक्सप्लेन नर्सेस रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है जो ड्रग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामॉल। देन थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देन फोर्थ आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। देन फिफ्थ आ रहा है क्लासिफाई एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। देन सिक्स्थ आता है इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामॉल। देन आगरा आ रहा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देन एट्थ आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे। अब हम अगले इस पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन होने वाला है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। देन 10th क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। देन आ रहा है क्लासिफाई ड्रग्स एंड एक्सप्लेन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन 12 आ रहा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेस इन फार्माकोलॉजी। देन 13th आ रहा है एनासेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देन 15th आ रहा है हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स। देन 16th आ रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देन आ रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटासिड, वैक्सीन एंड सीरा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। ओके, क्वेश्चन आ रहे हैं एंटी कन्वल्सन ड्रग्स। देन आते हैं एंटीसेप्टिक्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायूरेटिक थेरेपी एंड ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, यूज ऑफ एस्पिरिन, 2 ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। देन आता है एमरजेंसी ड्रग्स यूज ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन। देन आते हैं 2 drugs used in peptic ulcer. Then advantage of IV route of drug administration. Then 2 bronchodilator drugs. Then anti-leprosy drugs. ये सारे भी इसमें इंक्लूड होंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, और हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। देन आ रहा है यूजेस ऑफ एस्पिरिन। देन 24 पे है 2 ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। देन 2 ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। ओके, देन आता है 26 नंबर पे क्वेश्चन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देन आता है 27 नंबर का क्वेश्चन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, देन आ रहा है 28 नंबर पे प्रिकॉशंस बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन ड्रिप। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डेफिनेशन फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ट्यूबरकुलर ड्रग की डेफिनेशन, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इमरजेंसी ड्रग और वाउंड हीलिंग जैसे क्वेश्चन भी पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, इसमें एक जॉइंडिस वाला क्वेश्चन है और हेपेटाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछे गए हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और अगर एग्जाम में पास होना है तो सबसे एक अच्छी ट्रिक अपनाना है कि जो पूरा सिलेबस है उसको खोल के देख लेना कि पूरे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पूरा सिलेबस देख लेना और उसमें वो जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है वो समझ लेना। तो अगर एग्जाम में अगर आएगा तो वो आप उसको वहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, बाकी इतने जो क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना, इतने में तो आप पास हो ही जाओगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इसकी PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ओके, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you everyone.